गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी। एमएसपी होता क्या है एंड एमएस के साथ जो रिलेटेड इशू हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने खरीफ सीजन की 14th क्रॉप के लिए इसे रिकमेंड कर दिया है एंड जो फार्मर कम्युनिटी है और ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे क्रिटिसाइज कर रही हैं बिकॉज जो डिस्ट्रेस जो इम्पैक्ट है इंडिया यूएस डील का या हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया। आज हम इसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक है एमएसपी के साथ के भी हमारे इश्यूज हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है उसे आज कवर करेंगे। एमएसपी होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं एमएसपी होता क्या है। एमएसपी जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, इसे एक फ्लोर प्राइस है जिसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है एंड गवर्नमेंट इस प्राइस पर जो है प्रोड्यूस है जो फार्मर की जो फसल है उसे खरीद लेती है ताकि जो फार्मर है बल्क प्रोडक्शन के कारण वो डिस्ट्रेस सेल ना करे। ये 23 क्रॉप्स के लिए रिकमेंड किया जाता है एंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो 23 और 25 क्रॉप्स के लिए किया जाता है। कोकोनट भी इंक्लूड कर दिया जाता है एंड शुगर केन के लिए जो एफआरपी अलग से एक प्राइस है वो अनाउंस किया जाता है। एमएसपी को जो है सीजन के शुरुआत में जो है जब उसकी बिगनिंग में जो अनाउंस किया जाता है एंड इसे कैसे जब प्रोसीजर क्या है इसे अनाउंस करने का। सबसे पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस इसे रिकमेंड करता है एंड इसकी रिकमेंडेशन है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाती हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसे अनाउंस करता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें जो है नोडल एजेंसी रहती है। ये एक कानून है जो नाइदर ही स्टेचुरी है और जहाँ कोई इसके लिए कानून नहीं है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके कारण ये लीगली बाउंड नहीं है कि गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस किया है फार्मर ने जा उसका जो प्राइस है जो कम हो गया है तो उसे पूरी की पूरी प्रोड्यूस को खरीदेगी। समटाइम जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं या यूपीएससी है उसमें जहाँ से भी क्वेश्चन आया था क्रॉप्स कौन कौन सी कवर की जाती हैं। इसमें 7 सीरियल्स पैडी बीट मेज बारला बाजरा ज्वार रागी एंड बार्ले, 5 पल्सेस चना अरहर और तुर उर्द मूंग एंड मसूर, 7 ऑयल सीड क्रॉप्स रेप सीड मस्टर्ड ग्राउंड नट सोयाबीन सनफ्लावर एंड सीसम साफ्लावर एंड नाइगर सीड। 4 कमर्शियल क्रॉप भी इसमें कवर की जाती हैं जैसे कॉटन शुगर केन कोपरा एंड राजू। शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसको फिक्स करने के लिए जो फैक्टर देखे जाते हैं उसमें सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन भी आ जाती है, कमोडिटी की क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, अदर कॉस्ट के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है, इम्प्लीकेशन कंज्यूमर पर क्या होगा, क्या इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो कितना हो रहा है। इन सब को जब हम फाइनलाइज करते हैं कॉम्प्रिहेंस करते हैं तो उसके बाद ये रिकमेंडेशन देता है। कैसप होता क्या है, एक जे अटैच्ड बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में काम करती है एंड ये एक स्टेचुरी बॉडी है जिसे 1965 में बनाया गया था। इसका एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, एक मेंबर होता है जो ऑफिशियल होता है, 2 मेंबर होते हैं जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो ये फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं एंड ये समटाइम एक्टिव जो फार्मर यूनियंस होती हैं उनसे भी इंक्लूड किया जाता है। कैसप जो है वो रिकमेंड करता है एमएसपी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को
एंड इसकी सुजेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती कैबिनेट कमेटी हो इकोनॉमिक फेयर पर। कैसप मोटिवेट भी करता है फार्मर को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है, अब देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स इन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है एक डाटा प्रोवाइड करता है। कैसप इसमें कोई फील्ड में जाकर नहीं काम करता, वो इस डाटा से जो स्टेट वाइज क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं उसको देख वॉच करता है एंड उस पर जो है अपनी रिकमेंडेशन तैयार करता है। इसमें A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL कॉस्ट एंड C2 कॉस्ट को देखा जाता है। A2 कॉस्ट जो होती है वो इनपुट कॉस्ट होती है, जो सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड या लीज लैंड हायर्ड लेबर मशीनरी और एनी फ्यूल की जो इनपुट कॉस्ट जो आ रही है उस पर जो है कॉस्ट आती है, उसे A2 कॉस्ट कहते हैं। एंड A2 प्लस FL जो कॉस्ट है वो इसमें A2 में फार्म फैमिली की लेबर जो है उसे ऐड कर दिया जाता है। एंड थर्ड जो C2 कॉस्ट है जिसके लिए फार्मर अक्सर ही बोलते हैं कि C2 की 50% बढ़ाकर हमें जो MSP डिक्लेयर किया जाए। तो ये C2 कॉस्ट है जो मोर कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जो A2 प्लस FL से बढ़ जाता है। एंड इसमें जो रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल रेंट पेड ऑफ और लीज्ड लैंड वो सब इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज इसका इफेक्टिवनेस या इसके इफेक्ट क्या हैं। एक तो ये है कि जो एमएसपी है वो लिमिटेड रीच है। इसमें जो है बहुत 10 से 15% ही जो फार्मर हैं वो इसका बेनिफिट ले पाते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर है, 86% जो है हमारा एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो अ, इसमें ऑफन एक्सक्लूड हो जाता है इसमें से, क्योंकि वो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर है, उनके पास मार्केट लिंकेज नहीं होता, उनके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं होता। मार्केटेबल सरप्लस मतलब कि जो प्रोड्यूस बेचने के लिए मंडी में आता है उसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। लैक ऑफ सोर्सेज होते हैं, समटाइम ट्रैक्टर नहीं होता मंडी में ले जाने के लिए तो वो घर पर ही प्रोड्यूस रखते हैं। तो ऐसी ही जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर बैरियर हैं, रोड नहीं होते, मंडीज नहीं अवेलेबल होती, प्रोक्योरमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं है, उस सब को मिलाकर जो है स्ट्रक्चर बैरियर पैदा हो जाता है। एक अनइक्वल एक्सेस, लार्जर जो फार्मर हैं वो बेटर इस एमएसपी से फ़ायदा लेते हैं और जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उनकी वो इन्हें डोमिनेट करने का बेनिफिट दे देती है। और इससे जो है जो इनक्वलिटी है लार्ज और स्मॉल फार्मर में या फिर इनकम अर्निंग में वो और भी बढ़ती जा रही है इंडिया में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे बीट एंड राइस का जो पैटर्न वो पंजाब एंड हरियाणा में मोस्ट डोमिनेंट है एंड मोस्ट जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा में ही जो बीट एंड राइस का होता है। तो उसके साथ ये प्रमोट करता है कि जो बटर को जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या क्रॉप्स जैसे राइस हो गया उसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हाई फिजिकल कॉस्ट है जो एफसीआई है वो बहुत स्ट्रगल करता है इसकी प्रोक्योरमेंट की एक्सपेंसेस को, स्टोरेज कॉस्ट को, वेस्टेज भी होता है उसमें से एंड रिड्यूसिंग दी कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। इससे मार्केट डिस्टोरेशन भी होता है। इसके जो प्राइस को एक प्रोड्यूस को एक प्राइस की जो डिस्कवरी चाहिए वो जहाँ पर नहीं मिलती है एंड एक्सेस सप्लाई होने के कारण हमें जो है फार्मर को सपोर्ट करना पड़ जाता है। इसके जो चैलेंजेस हैं वो देखें। इसके साथ एक तो बहुत ही बड़ा हैवी जो बर्डन है फिजिकल का वो गवर्नमेंट पर पड़ता है, जिससे वो कोई क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बजाय जो सब्सिडीज में कॉस्ट निकल जाती है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जैसे वीट एंड राइस है जहाँ पर राइस की कल्टीवेशन को एमएसपी होने के कारण प्रमोट होता है, तो उससे जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है एंड जो इससे पोल्यूशन हो रहा है यूज ऑफ पेस्टिसाइड से, यूज ऑफ इनपुट से, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, आई मीन के मोर केमिकल यूज करने से इससे जो है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है।
स्टोरेज इनएफिशिएंसी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना गुड नहीं है, जिसके कारण जो सरप्लस ग्रेन्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। एंड जो फार्मर है वो इसे लीगली मैंडेट करना चाहते हैं, तो उससे जो एक न्यू डिबेट है जो राइज हो जाती है, जिससे अगर अब हमें इसे लीगली इन्फोर्स कर दिया तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा, एंड प्राइवेट ट्रेडर हैं जो इसमें से निकल जाएंगे, और जो मार्केट डिस्टोरेशन है वो और गहरा हो जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ वनरेबल फार्मर्स, ओनली जो वेल्थियर फार्मर हैं वो ज़्यादातर इसका फ़ायदा लेते हैं, एंड जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं मोर देन 85% वो उनका एक्सक्लूजन हो जाता है इनसे। नेक्स्ट है इसके आगे हम गवर्नमेंट जो है अल्टरनेट में सकती है, चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मार्केट का उसे स्ट्रेंथन करे एंड वैल्यू चेन को बढ़ाए, जिससे क्या होगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, जिससे फूड का वेस्टेज नहीं होगा, एंड रूरल रोड्स वगैरह जो बनेंगे तो वो मंडी तक जो है फार्मर का अप्रोच हो जाएगा। एंड हाँ, जो गवर्नमेंट को है जो प्रमोट करना चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, ताकि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे राइस हो गया, उनकी जगह पर पल्सेस ऑयल सीड या फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह लग सके। अपस्केलिंग द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, प्राइस डेफिशिएंसी मीन के भी जो मार्केट में एक फ्लोर प्राइस अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो उससे जो कम प्राइस में मार्केट में परचेज हो रहा है, जो उसमें दोनों में गैप रह जाएगा, उसे प्राइस डेफिशिएंसी बोलते हैं। प्राइस डेफिशिएंसी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश एंड हरियाणा ने आइडियलाइज किया था। इसमें जो है टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन एंड न्यू जो इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च को भी प्रमोट करना चाहिए। मार्केट में जो है फार्मर क्यों एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में जो फार्मर है वो प्रोड्यूस को अपनी को जो सेल करता है वो होलसेल पर करता है, परंतु जो परचेज करता है वो ऑल दी थिंग्स आर, चाहे टूथपेस्ट हो चाहे वो कोई भी थिंग हो, तो वो फार्मर को रिटेल सेल पर प्राइस करना परचेज करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मार्केट कंडीशंस फेवरिंग बायर ओवर सेलर, जो सेलर है जो फार्मर है उसके ज़्यादा जो बायर को बेनिफिट देता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस को जो है बल्क में खरीदते हैं। मार्केट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो अपने प्रोड्यूस पर लगा सकता है, और जो फार्मर पर वो बर्डन है वो बढ़ता ही जा रहा है। फार्मर सुसाइड केसेस हैं एंड डेब्ट क्राइसिस केसेस हैं। एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, जैसे फार्मर इन बिहार एंड यूपी, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपना प्रोड्यूस एमएसपी पे बिलो सेल करें, जिससे क्या है डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है। राइस एक ऐसी फसल है जिसको एक केजी राइस को प्रोड्यूस करने के लिए 3500 लीटर तक का पानी लग जाता है, एंड इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंडिया को काफ़ी फसलों के लिए जो अगर डिवर्सिफिकेशन नहीं होता तो जैसे ऑयल सीड पल्सेज हैं, इसे इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे इसका फिर जो बैलेंस है वो भी खराब होता है। एमएसपी एमएसपी को गारंटीड बनाया कैसे जा सकता है? एमएसपी को गारंटीड बनाने के लिए इसे लीगली इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड जो प्रोड्यूस है मार्केट में जितनी भी फार्मर लेकर आएगा उसे खरीदना पड़ेगा। ये कि फिजिकली इम्पॉसिबल बात है, फिजिकली भी इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्टोरेज फैसिलिटी हैं वो अभी इतनी इंडिया में मजबूत नहीं है, एंड जो फिजिकल वर्डन है वो 70 लाख करोड़ का पड़ेगा अगर इसका एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट देकर भी इसको जो है वो
एक लीगली इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। ये था एमएसपी का डिटेल्ड वीडियो एंड होप करते हैं कि आपको इसमें काफ़ी समझ आया होगा। एंड जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप तक और भी इतने बढ़िया से कंसेप्ट जो है क्लियर करने के लिए मिलते रहें। थैंक यू।